Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. घास की गुड़िया और खूबसूरत शहजादा। पुराने वक्तों की बात है कि बहुत दूर के गांव में बूढ़ी औरत रहती थी, जिसके चेहरे की झुर्रियों से उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। वो एक छोटे से घर में अकेली रहती थी, क्योंकि इसका शौहर अब इस दुनिया में ना था, और जब वो जवान थी तो उसकी कोई भी औलाद ना थी। जब तक इस बूढ़ी औरत का शौहर जिंदा था तो वो दोनों बहुत खुश रहते थे, मगर जब उसका शौहर इस दुनिया में ना रहा तो अब वो अकेली रहती है और बहुत उदास रहती है। इस बूढ़ी औरत ने अपने गुजर बसर के लिए कुछ बकरियां पाल रखी थी, ताकि वो इन बकरियों का दूध बेचकर अपना गुजारा कर सके। बूढ़ी औरत सुबह सुबह अपनी बकरियों को घास खिलाने के लिए घर से दूर सब्ज इलाके में ले जाती और अपनी बकरियों को खूब पेट भर कर खाने देती और खुद एक दरख्त के नीचे बैठ जाती। और उसी वक्त एक काली मैना आकर उस दरख्त पर बैठ जाती और अपनी सुरीली आवाज़ में खूबसूरत गाना गाती, जिसे सुनकर वह बूढ़ी औरत बहुत खुश होती और कहती, तुम्हारी आवाज़ कितनी सुरीली है, तुम कितना मीठा गाती हो, तुम्हारा गाना सुनकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। मैना बूढ़ी औरत की बात सुनकर खुश होती और फिर उड़ जाती। इसी तरह से इस बूढ़ी औरत की जिंदगी गुजर रही थी। मगर एक दिन जब बूढ़ी औरत बकरियों को घास खिलाने लेकर आई और दरख्त के नीचे बैठी तो दरख्त के पास हरी हरी घास देखकर बूढ़ी औरत ने कुछ घास इकट्ठी की और फिर बैठे बैठे उसे एक शरारत सूझी और बुढ़िया इस घास से एक गुड़िया बनाने लगी। बुढ़िया को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे बुढ़िया घास से खेल रही हो, और देखते ही देखते बुढ़िया ने एक खूबसूरत गुड़िया बना ली। और इतने में काली मैना भी दरख्त पर आकर बैठ गई और अपनी सुरीली आवाज़ में गाना गाने लगी। मैना का गाना सुनते ही जैसे गुड़िया में जान आ गई और गुड़िया मुस्कुराते हुए बूढ़ी औरत को देखने लगी। और कुछ ही देर में देखते ही देखते गुड़िया बड़ी हो गई। और मैना के सुरीले गाने पर डांस करने लगी। बुढ़िया बहुत हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तो वैसे ही वक्त गुजारने के लिए गुड़िया बनाई थी, ये तो असल में एक जिंदा लड़की बन गई है। और जैसे ही मैना ने अपना गाना बंद किया, घास की गुड़िया बुढ़िया के पास आती है और कहती है, ऐप ने मुझे बनाया है और इस मैना के जदुई गने ने मुझ में जान डाली है। ऐप का शुक्रिया, ऐप ने मुझे अपनी बेटी मना है। मैं भी आज बहुत खुश हूँ, चलो अम्मा जान घर चलते हैं। बुढ़िया बहुत खुश होती है और कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम जो मुझे मिल गए हो, आज से तुम मेरी बेटी हो। मैं जब लोगों के बच्चों को देखती थी तो सोचती थी अगर मेरे बचाए होती, वो भी ऐसी तरह खलते। मैं आज बहुत खुश हूँ। तुम मेरी बेटी हो। और वो गुड़िया बुढ़िया के साथ इसके घर चली जाती है। और फिर गुड़िया कहती है, मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारा नाम ऐना रखूंगी, मुझे ऐना नाम बहुत पसंद है, क्या तुम्हें भी पसंद है? तो गुड़िया कहती है, हाँ मुझे भी ये नाम बहुत पसंद है। अगले दिन जब बूढ़ी औरत अपनी बकरियां लेकर जाने लगती है तो ऐना कहती है, अम्मा जी अगर आप कहें तो मैं आज बकरियों को घास खिलाने ले जाऊं? तो बुढ़िया कहती है, ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम ही चली जाओ। और फिर ऐना बकरियों को लेकर चली जाती है और बुढ़िया घर पर ही रुक जाती है। तो ऐना अपनी बकरियों को घास खिलाने जब जाती है तो वहाँ से एक शहजादा अपने घोड़े पर सवार जा रहा था। जब शहजादे ने देखा कि इतनी खूबसूरत लड़की जा रही है तो शहजादे ने ऐना का पीछा करना शुरू कर दिया। और जब ऐना एक जगह रुक गई और अपनी बकरियों को घास के पास छोड़कर दरख्त के नीचे आकर बैठी तो वो शहजादा ऐना के पास आता है
और ऐना को कहता है, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? तो ऐना कहती है, हाँ क्यों नहीं, क्या कहना है आपने? तो शहजादा कहता है, मैंने आपको रोड पे जाते हुए देखा, आप मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं और कैसी हैं। तो ऐना मुस्कुराते हुए शहजादे को कहती है, मुझे आपसे शादी करने से इनकार नहीं है, मगर आप मेरी बरारी में कुछ नहीं जानते हैं। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, मैं एक घस की बनी जदवी लड़की हूँ। क्या अब भी आप मुझसे शादी करना चाहती हैं? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं और कैसी हैं। और फिर शहजादा इस घास से बनी गुड़िया ऐना को महल लेकर जाता है और बादशाह सलामत से मिलवाता है, और फिर दोनों की बहुत धूमधाम से महल में शादी होती है। और घास की गुड़िया और शहजादा हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं और बहुत खुश रहते हैं।